आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका फ्यूल पंप ख़राब किस वजह से होता है। मेन चीज़ जो फ्यूल पंप की ख़राब होने की है ना, अगर तो आपकी गाड़ी न्यू है, आपका फ्यूल पंप जेन्युइन है, तो फिर अगर आप ये चीज़ पर अमल करोगे तो गारंटी है कि आपका फ्यूल पंप सारी उम्र ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, ये है फ्यूल फिल्टर जो टैंकी से पैप निकलता है, इंजन की तरफ जाता है कि उसके रास्ते में लगा होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके टैंक में थोड़ा बहुत कचरा आ भी जाए ना, तो ये फ़िल्टर करके इंजन की तरफ भेज देता है। अगर आपका फ्यूल पंप जेन्युइन है, तो अगर आपका ये फ़िल्टर आप थोड़े अरसे बाद 10-20 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद अगर आप इसको चेंज कर दोगे ना, तो आपका जेन्युइन फ्यूल पंप ज़िंदगी में कभी ख़राब नहीं होगा। आपके जेन्युइन फ्यूल पंप ख़राब इसलिए होता है क्योंकि ये बंद हो जाता है और जो पंप है वो ज़ोर लगाता रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लो की कैपेसिटी है ना, वो कम हो जाती है। तो जब प्रेशर कम हो जाता है तो आपकी गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देती है। ये फ़िल्टर इतना महंगा नहीं होता, 650-500 का 1000 तक आ जाता है। तो अगर आप 10-20 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद इसको चेंज कर दोगे ना, आपका जेन्युइन जो फ्यूल पंप है वो कभी ख़राब नहीं। सबसे पहले आपने 1000 से कम पेट्रोल नहीं डलवाना। आपने जब भी पेट्रोल डलवाना है, ज़्यादा डलवाना है, ताकि आपका फ्यूल पंप जो पेट्रोल के अंदर आए, क्योंकि ये डीसी में होता है। तो डीसी मोटर जितनी भी होती हैं, अगर ये पेट्रोल के अंदर रहेगा ना, पेट्रोल में डूबा हुआ होगा, तो ख़राब नहीं होगा। जिस तरह वो सोलर वाले कूलर आते हैं, उसमें जो पानी वाली मोटर होती है, वो जितनी देर तो पानी में चलती रहती है, वो ख़राब नहीं होती, चाहे वो साल चले, 5 साल चले, 2 साल चले। जैसे वो पानी के बगैर थोड़ा सा चलती है ना, आधी डूबी होती है, आधी बाहर होती है, फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती है। ये डीसी जो पंप होते हैं ना, ये रिफर्बिश होते हैं, ये न्यू मैन्युफैक्चर नहीं होते पाकिस्तान में जितने भी मिलते हैं। जब आप 1000 से कम पेट्रोल डलवाओगे ना, तो ये देखिए, इसका जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर होता है, ये देखिए। तो ये पानी में है ना, ये पेट्रोल में अच्छी तरह ना डिप नहीं होता, आधा बाहर होता है, आधा अंदर होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जब आप ज़्यादा लंबे अरसे तक 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाओगे या उससे कम डलवाते रहोगे, तो फिर थोड़ा हीट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इसका प्रेशर कम होता है। ख़राब नहीं होता, सिर्फ प्रेशर इसका कम हो जाता है। इसका जैसे प्रेशर कम होता है, आपकी गाड़ी को पूरा फ्यूल नहीं मिलता, आपकी गाड़ी मिक्सिंग करना शुरू कर देती है, आपकी गाड़ी की जो पिक है वो डाउन हो जाती है। तो आप ट्यूनिंग वगैरह भी करवाते हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मेन मसला होता है ये, इसका जो प्रेशर है ना, फ्लो रेट, वो कम हो जाता है। इसका प्रेशर मिनिमम 40 या 80 से होना चाहिए, इससे ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन गाड़ी को जो 40 तो चाहिए होता है ना, तो 40 से ऊपर ही होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है, जब ज़्यादा आप गंदा पेट्रोल डलवाते हो ना, उसकी वजह से जो आपका फिल्टर ना, ये वाला, ये बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उस वजह से प्रेशर कम होता है, आपकी गाड़ी की जो पिक है ना, वो भी कम होना शुरू हो जाती है। गंदा पेट्रोल कहाँ से मिलता है, जो वगैरह इधर आप कोई लोकल पेट्रोल पंप से डलवा लेते हो, तो उधर से भी आपको भी पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लो मिलती है। तो जिस वजह से आपका जो फ्यूल पंप है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो तीसरी और बड़ी वजह है ना, वो वजह ये होती है, आप जब किसी पेट्रोल पंप से फुल डलवाते हो, तो आपने ये नोट करना है कि वहाँ पर जो गाड़ी है पेट्रोल डालने वाली, जो उनका मेन टैंक आता है, अगर तो उन्होंने अभी मेन टैंक से अनलोडिंग की हुई है, तो आपने उस वक्त पेट्रोल नहीं डलवाना, क्योंकि जब वो मेन टैंक से पेट्रोल अपने जो टैंक में डालते हैं ना पेट्रोल पंप वाले, तो जो नीचे कचरा होता है ना, वो कचरा पेट्रोल के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स होकर ऊपर आ जाता है। तो अगर आप उसी वक्त वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे, तो वो कचरा आपकी टैंक में ज़रूर आएगा, क्योंकि उनके पास जो फिल्टर लगे होते हैं वो इतने ख़ास नहीं होते। तो आपने कोशिश ये करनी है, जिस पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल डालने वाली गाड़ी खड़ी हो या पेट्रोल डाल रही हो, आपने उसके कुछ देर बाद पेट्रोल नहीं डलवाना, आप किसी और पंप पे चले जाएं, क्योंकि वो कचरा बहुत ज़्यादा वो प्रेशर से ऊपर आ जाता है उसके पेंदे से, तो वो पेट्रोल मिक्स हो जाता है, वही फिर पेट्रोल आपकी टैंकी में चला जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ये है ना फ़िल्टर, ये बंद हो जाता है। अगर ये फ़िल्टर बंद हो जाए, तो ये जो पंप होता है ये लगातार चलता रहता है, ये ट्रिप नहीं करता। तो अगर इसका पेट्रोल मिले या ना मिले, लेकिन इसे चलता रहना। जब इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक ये खाली चलेगा, ये कम प्रेशर पे चलेगा, तो हीट हो जाएगा। 12 वोल्ट की मोटर होती है, ये कार्बन मोटर होती है, इतनी कोई पायदार नहीं होती। जो पहले होता है पंप होता है, जो गाड़ी साथ जेन्युइन होता है, वो अच्छी क्वालिटी होते हैं, जो पाकिस्तान में मिलते हैं, वो सारे बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बस गुजारा। अगर आप कुछ एहतियातें करोगे तो वो पंप ख़राब नहीं होगा। तो ये कुछ बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मसला इसका नहीं होता, मसला होता है ये टैंकी जो नीचे लगी होती है, इसको खोलना होता है, फिर इसको बाहर निकालना होता है, इसकी मजदूरी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बेहतर ये आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, ताकि आपका फ्यूल पंप ख़राब ना हो, आपका फ्यूल पंप चलता रहे। तो बार बार टैंकी खोलने से, बाहर निकालने से काफ़ी ख़र्चा आता है, तो उसके साथ आपका तेल भी काफ़ी ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर है आप एहतियात कीजिएगा, ताकि आपका फ्यूल पंप दोबारा ख़राब नहीं होगा।
तो आपका फ्यूल पंप लंबे अरसे तक चलेगा। तो जब आपकी गाड़ी अपनी है तो आप कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा पेट्रोल डलवा कर रखें थोड़ा सा, ताकि जो उसका पंप है जो पेट्रोल के अंदर डिप रहे। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।